यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आइए फ्रेंड, जैसे कि हम लोग को पता है बीबीटी गाइड यानी गेस्ट पेपर 10th क्लास का जो भी एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, तो उनके लिए हम लोग को स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक देख चुके थे। आज हम लोग 31 नंबर से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर इस चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप प्लस में बेल आइकन जो घंटी होता है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आप जो भी वीडियो बनाए ना तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलता रहे, आपको हमेशा खोजने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, नहीं तो आपको फिर परेशानी होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इस बार हम लोग को टारगेट रखना फ्रेंड्स कितना हम लोग को 80 से 85% हम लोग को नंबर लाना है एग्जाम में फ्रेंड, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन तो कोई पूछता ही नहीं है, अच्छा प्रतिशत लाइए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 31 नंबर से, ठीक है। तो आइए 31 नंबर में सर जी दिए हैं, आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। यदि त्रिभुज ए बी सी, सर दिए हम लोग को त्रिभुज ए बी सी में, देखिएगा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी बटा बी सी लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बी सी नहीं कीजिएगा, आपको ए सी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए फ्रेंड्स? ए सी। चलिए तो अब उसके बाद क्या है, एक आपका फिगर इस तरह है, ध्यान दीजिएगा। तो ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे आपका अल्फ़ा दे दिया गया है, ये बी बराबर 90 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को सर जी पूछे हैं, है ना, कि ए बी बटा ए सी का मान क्या आएगा, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस साइन ये सब क्या लिख सकते हैं। तो देखिएगा हम आपको बताए थे, इसको ऐसा कर दीजिए, एंगल ए बराबर कितना दे दिया है, अल्फ़ा। इसको आप फिगर इस तरह बना दीजिए, आपको सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे दे दीजिएगा ए बी और दे दीजिएगा सी, ठीक है। तो बी बराबर कितना दिया गया है, खाली फिगर को ऐसे कर दिए हैं, पलट दिए हैं 90 डिग्री। चाहे यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं, वो भी बता देंगे। ये हो गया आपका अल्फ़ा, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि ये आपका क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ये तो आपका कर्ण हो गया, हाइपोटेनस एच हो गया, ये आपका लंब हो गया, है ना, ये आपका आधार हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? आधार हो गया। इस फिगर से थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको नीचे लिख दिए हम लोग, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग चाहे यहाँ पे देखिए एंगल ए बराबर दिया गया है आपको अल्फ़ा, तो यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे आप सी मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हमको सर क्या बोले, ए बी। तो ए बी कौन है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा, ए बी तो ये हो गया, देखिएगा ए बी ये हो गया। ऐसे यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन देखिएगा ए बी कितना हो गया, आधार हो गया। तो आपको आधार हो गया, यानी ए बी कहे के मतलब हो गया ए बी बटा ए सी है ना फ्रेंड। तो ए बी क्या है हमने के, आधार है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत आसान से बनाएंगे हम लोग। आधार है अब बटा ए सी, तो ए सी क्या हमने के है, कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है आपको मालूम होगा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा का होता है। तो कॉस लिखिएगा और थीटा की जगह पे देखिए अल्फ़ा दिए हैं, तो अल्फ़ा होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी आप बना सकते हैं, जहाँ से आपको पूछेगा उसके सामने वाला क्या कहलाता है। जैसे ए से पूछा है, अल्फ़ा से पूछा है, तो ये आपका पी हो जाता है, ये आपका बी है, ये हो गया एच। तो देखिए यहाँ से भी तो ऐसे बना सकते हैं ना, ए बी बटा, देखिए ए बी ऊपर में है तो ये आपका बी हो जाएगा ऊपर में, ये हो जाएगा नीचे में, तो देखिए वही चीज़ आ जाएगा। चलिए तो ऐसे बनाए चाहे ऐसे, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। हमको किससे ज़रूरत नहीं है बताइए जल्दी, हमको आधार से ज़रूरत था, हमको लंब से ज़रूरत नहीं था, क्योंकि देखिए ना ए बी, तो ए बी मेरा ये हो गया, आधार हो गया, ए सी कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला आता है, कॉस थीटा के। तो बस कॉस थीटा जो है अल्फ़ा था, अल्फ़ा हो गया, राइट। चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 32 का। इसमें सर जी दिए हैं कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के दी होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर फार्मूला आता है 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। आप फार्मूली, हालांकि तो फार्मूली यहाँ पे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बटा क्या होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा, ठीक है। तो चलिए 1 बटा साइन थीटा लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉट थीटा बराबर फार्मूला आपको मालूम होगा, कॉस थीटा अब बटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, खाली फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब स्क्वायर देखिए, नीचे भीम के घटाव हो गया, आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। आप एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। साइन में साइन से भागा मारिए, एक मतलब है, एक में एक से गुना कीजिएगा तो 1 रहेगा, माइनस यहाँ भी साइन कट जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। आराम से बनाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है।
आप देखिए फ्रेंड्स, दी होल स्क्वायर लिखा हुआ, इसका मतलब है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बार होगा, 2 बार होगा, ये भी 2 बार होगा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख दिए फ्रेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हम लोग लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला का फार्मूला आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है फ्रेंड्स, 1 माइनस कॉस, यही यहाँ पे हम लोग लगाने जा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा, चलिए तो इसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं। तो यहाँ पे तो आप जो लिखा हुआ है वही लिख दीजिए, 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 बार लिख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब बटा में इसको हम लोग फार्मूला लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा फिर फ्रेंड्स, हम लोग ये ध्यान देंगे कि हम लोग क्या बोलेंगे, जब सवाल से चलेंगे तो आंसर आओ, और आंसर से चलें तो सवाल आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगर कुछ अलग से सवाल में छेड़छाड़ करते हैं तो मेरा सवाल आ जाना चाहिए, अगर सवाल नहीं आता है तो हम लोग कुछ उसमें अलग से इंटरफेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो हम लोग ऐसा, क्योंकि कुछ फार्मूला पे लाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। देखिए 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, मेरा फार्मूला अति क्वेश्चन में कोई बिगड़ा नहीं है, और हमको ऐसा करने से फ़ायदा हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका फार्मूला मालूम होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए इसी पे सेट नीचे कर देना है, तो पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। जो फार्मूला लगता है आप बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है, तो ऐसे आपको आसान रहेगा, क्योंकि पिछला बार आप लोग कॉमेंट किए थे। चलिए 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा। आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नीचे हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए कौन है 1, तो 1 लिखिएगा प्लस कॉस थीटा। ये सब सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बेकार ऑब्जेक्टिव में दे दिए हैं सर जी, देखिए तो वो ए माइनस बी, तो ए माइनस तो माइनस, और कॉस थीटा तो कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिएगा ये आपको सेम सेम मिल रहा था, कट गया, आपका बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा बी में मिल जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद किया जाए तो 33 में सर जी दिए हैं, यदि कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर बी बटा ए, ठीक है, तो पूछे हैं कि सेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, होता है ना। तो साइन का उल्टा ही है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो एच ऊपर चला जाता है, पी कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। तो देखिए ये आपका सर जी एच दे दिए हैं, ये आपका पी दे दिए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बोले थे ना कि पी बी एच तीनों में आपको मालूम रहेगा लंब का आधार, तभी आगे हम लोग कुछ आगे सवाल में छेड़छाड़ कर सकते हैं, या आगे जो भी प्रोसेस है वो कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमको 2 मालूम है, तो पहले तीसरा का निकालना पड़ेगा। तो हम एक पिछला वीडियो में तीनों फार्मूला लिख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, आप देख लीजिएगा चाहे के प्लेलिस्ट में जाके। तो आइए हम लोग सबसे पहले बी निकालते हैं। तो बी बराबर फार्मूला होता है, मालूम है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो बी बोले तो एच बोले तो बताइए, एच बोले तो आपको बी दे दिया गया है, तो बी के स्क्वायर लिखिए, पी आपको ए है तो ए के स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसा लिख दीजिए। अब देखिएगा बी बराबर, तो अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसका मान आ गया, बी का। सर जी पूछे हैं किसका मान, सेक थीटा के, तो सेक थीटा किसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स, कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा के फार्मूला आपको मालूम होगा आधार बटा कर्ण होता है, तो कॉस के ना उल्टा होता है सेकवा, तो ठीक है। तो सेक उल्टा होता है तो आधार कर्ण चल जाएगा ऊपर, आधार कहाँ जाएगा नीचे, तो यानी एच बटा क्या लिख सकते हैं, बी। अब एच बोले तो फ्रेंड्स, एच बोले तो बी, अब अभी हम लोग बी निकाले हैं, बी का मान निकाले हैं बी, अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। चलिए इसको भी खल्लास करते हैं, द इंड करते हैं। चलिए आप फार्मूला लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 के बात किया जाए तो 34 में सर जी दिए हैं, ये तो फार्मूले है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला आपका होता है, डायरेक्ट फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की बात करते हैं। तो 35 में आपको सर जी दिए हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है फ्रेंड्स, कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की बात करते हैं। तो 36 में दिए हैं सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1। तो बनाइए जल्दी से ना, सेक 60 डिग्री का मान भर दीजिए। तो कॉस 60 के पहले आप याद कीजिएगा, क्योंकि कॉस इसी का उल्टा है। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। तो इसका खाली हो जाएगा, उसी का ना उल्टा है, तो खाली 2 हो जाएगा। स्क्वायर तो स्क्वायर, आप देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, इसको घटाइए कितना आएगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए इसको भी रफ किया जाए, आपको समझ में आ रहा होगा। स्पीड में थोड़ा हम लोग चल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि पता है ना एकदम धीरे धीरे अगर कछुआ चाल चलेंगे तो 5 क्वेश्चन करेंगे तो बीबीटी गाइड में समझ रहे हैं भी 200 ऑब्जेक्टिव खाली त्रिकोणमिति का बात है, और फिर हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई एवं दूरी के अलगे है। तो सोचिए कितना टाइम लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट खींचते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए 37 नंबर में 1 माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूला डायरेक्ट आपको साइन स्क्वायर याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए इसके जगह पे ये चाहे इसके जगह पे ये दोनों बराबर है, तो भर दीजिए। देखिए ये दिख रहा है तो ये आप लिख दीजिएगा, वो रहता तो वो लिख देते हम लोग। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर डायरेक्ट हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर यही होता है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर। जितना त्रिकोणमिति में हल्का सोच के चलिए। आप बताइए फ्रेंड्स कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/sin थीटा होता है। क्या होता है, 1/sin थीटा। यहाँ स्क्वायर सर जी दिए थे तो यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे, क्या दिक्कत है। तो साइन स्क्वायर थीटा गुने 1/ हम लोग को हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, एक मतलब एक में 1 से गुना करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात किया जाए 38 नंबर का। चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 38 नंबर में है। इतना हम लोग फास्ट चलते हैं तो भी ये ठीक है। 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। 1 प्लस, ठीक है, आप प्लस 1 प्लस टेन थीटा, आप प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। ये थोड़ा सा जो फॉर्म है ना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए 1 प्लस टेन थीटा का फार्मूला हुआ, अलग से क्यों लिखे यहाँ पे लिखते चलते हैं, याद कर लीजिएगा। 1 साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा, प्लस कोस के लिख दीजिएगा, सेक के लिख दीजिएगा 1/cos थीटा, ठीक है। फार्मूला लगाते चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस कॉट थीटा, देखिए इसी का उल्टा होता है 10 के, तो कॉस ऊपर कर दीजिएगा और साइन नीचे कर दीजिएगा, हो गया। आई माइनस कोसेक क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। अभी तो हम लोग लिखे थे इतना सारा फार्मूला। अब ध्यान दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो हम लोग को कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा। अब 1 में कॉस से भागा दीजिए तो कॉस से रहेगा, कॉस में 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा। आराम आराम से समझेंगे, कॉस में कॉस से भागा देंगे तो 1 मरतबा, 1 में साइन से गुना करेंगे तो साइन थीटा, प्लस कॉस कॉस तो कट जाएगा तो 1 हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ भी आप एलसीएम ले लीजिए फ्रेंड्स। तो साइन थीटा यहाँ हो जाएगा हमने के साइन थीटा, अब प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से लॉजिकल होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा जानते हैं क्या कीजिएगा, ये वाला जो है ना इसको आप ए मान लीजिए, और ये जो है ना इसको आप बी मान लीजिए। देखिए तो ए प्लस बी, ये भी तो वही चीज़ है ना, तो ये ए हो गया, ये ए माइनस बी हो गया। तो आपका फार्मूला याद होगा फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। चलिए इधर आओ लिख देते हैं साइड में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना।
तो इसी पे सेट कीजिए, ठीक है ना। देख रहे हैं ना ऊपर ए प्लस बी। अच्छा तो ये दिख रहा है कौन वाला फ्रेंड्स, ये साइड वाला कि ये साइड वाला, तो देखिए ये वाला दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह इसको ले आते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर, तो ए तो टोटल नहीं वाला देख रहे हैं, तो टोटल लिखिएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के, यहाँ पे तो होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये मेरा ए स्क्वायर खाली है, ध्यान दीजिएगा। माइनस बी तो मेरा 1 है तो 1 के स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। अब नीचे हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे गुना किए साइन, यहाँ पे गुना किए तो वही रह जाएगा कॉस थीटा या साइन थीटा लिख सकते हैं आगे पीछे, गुना में कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब यहाँ से जानते हैं फिर चल जाएगा फार्मूला पे ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर। देख रहे हैं ये वाला सर जी कहाँ लाई दे दिए थे हम लोग को, है ना, टाइम बर्बाद करने के लिए। हालांकि एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा, सब्जेक्टिव में मिल सकता है। देखिए यही होता है। तो ए मेरा कॉस है, बी कौन है, साइन है, तो ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। चलिए जब तक है ना तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब इसको बनाइए ए स्क्वायर, तो ए कौन हमने को है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी ना, तो ए मेरा कॉस थीटा इंटू बी है साइन थीटा और प्लस बी स्क्वायर, तो बी मेरा साइन थीटा है तो साइन थीटा के स्क्वायर लिख दीजिएगा बटा नीचे देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को एक जमा रख दीजिए ताकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फार्मूला 1, तो इसका तो 1 हो गया। क्योंकि 10वां पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आप बार बार फार्मूला लिखेंगे, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब बट्टा में या फार्मूला आप लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये दोनों के साथ में रख दिए प्लस में, उसका मान 1 लिख दिए, आइए जैसे था उसे लिख दिए। अब यहाँ हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे चलिए एक हो गया और कहीं छूट रहा है कुछ, क्या देख लीजिएगा, एक हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे सर जी। अच्छा हाँ फ्रेंड्स एक चीज़ आज छूट रहा था ना, माइनस, देखिए ये -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा ना, तो यहाँ पे -1 लिखिएगा, -1 लिखिएगा क्योंकि 1 के स्क्वायर आप देखिए 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ये कॉस ये वाला कट जाएगा, खाली कौन बचेगा के 2, यही आपका, क्योंकि 1 हम लोग छोड़ दिए थे ये वाला को, तो अब लिख दिए तो माइनस में प्लस में कट गया, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा वाला दोनों सेम था कट गया, खाली 2 बच गया, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 38 नंबर था, तो इसका आंसर बी दे रहा है, बी में 0 दे रहा है, जो आपका रॉन्ग है। आपका 2 देख जिसमें होगा शायद डी नंबर ऑप्शन में देखे थे, आप वही आंसर लगा लीजिएगा। चलिए इसको रफ करते हैं, बढ़िया हम लोग देखते हैं 39 का फ्रेंड्स। तो 39 में सर जी दिए हैं 2 साइन थीटा बराबर 1, तो पूछे हैं 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से साइन थीटा को बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो है ना 1 जो गुना में रहता है कहाँ आता है फ्रेंड्स, बटा में आता है, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि 2/1 लिखिएगा, ये 2 के ऊपर नहीं, जो गुना में रहता है जहाँ से आप निकाल रहे हैं ना जो चीज़ है उसके आगे अगर गुना में है तो वो वाला गल का जो होता है ना कोफिशिएंट और गुणांक का वो नीचे पटक दीजिएगा उसको, ठीक है। तो ये होगा। अब साइन थीटा का फार्मूला आता है ना लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है, ठीक है। तो देखिए आप पहले बी निकाल लीजिए, बोले थे ना तीनों मालूम होना चाहिए, तो बी निकालिए तो एच स्क्वायर माइनस क्या लिखिए गया पी स्क्वायर, कर्ण के साथ खाली प्लस होता है, बाकी इसके साथ अभी तो ये निकाले थे हम लोग। चलिए इसको निकाल दीजिए था, एच हमने के 2 है तो 2 के स्क्वायर दे दीजिएगा, माइनस पी कितना है पी 1 है तो 1 के स्क्वायर दे दीजिएगा, ठीक है। बी बराबर तो इसका 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 रहेगा। अब बी बराबर √3, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 3 का वर्गमूल तो होता नहीं, दशमलव में आ जाएगा, तो बी बराबर आप यही रहने दीजिए। अब इसका मान निकाल दीजिए, तो 3 कॉट थीटा का फार्मूला आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, 10 के क्या होता है आप ध्यान दीजिएगा P/B, तो इसका ये कॉटेक इसी का ना उल्टा है, ठीक है। तो B कहाँ जाएगा ऊपर, अब P कहाँ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे गुना में है तो B ऊपर अब P कहाँ जाएगा नीचे, अब +3, ठीक है। अच्छा स्क्वायरवा है तो स्क्वायरवा दे दीजिए, है कि नहीं। चलिए 3 गुना देखिएगा B अभी हम लोग निकाले हैं √3, अब P तो हम लोग को दिया हुआ सर जी पहले से 1, तो 1 यहाँ पे स्क्वायर +3, देखिए स्क्वायर से रूट काट दीजिएगा तो 3 गुना 3 प्लस है ना 3 3 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 आपका आंसर देगा, लेकिन आपका आंसर
9 दे रहा है, यानी 9 दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। आपका 9 नहीं देगा फ्रेंड्स, ठीक है, आपका 12 देगा। देख लीजिएगा ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर ये आप ऐसे ही बना लीजिएगा, आपको बोर्ड में ऐसा गलती नहीं देखने के लिए मिलता है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए ये भी 39 भी ख़त्म हो गया हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का बात करते हैं। तो 40 में सर जी दिए हम लोग को, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, tan थीटा। ये तो आपका डायरेक्ट आंसर, मतलब डायरेक्ट आपका फार्मूला है। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ना देखते हैं हम लोग।